नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। साथियों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जो अक्सर हर एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 8 दिसंबर को भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर Mi-17V5 तमिलनाडु के किस गाँव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, तो 8 दिसंबर को भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर है Mi-17V5 यह तमिलनाडु के कुन्नूर गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यानी जो यह हादसा है वह तमिलनाडु के नीलगिरी और कोयम्बटूर के बीच में एक गांव है कुन्नूर, और उन कुन्नूर गांव के जो घने जंगल है उन घने जंगल में यह हादसा हुआ था। इस हादसे में अपने देश के जनरल विपिन रावत का इस हादसे में निधन हो गया था। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर Mi-17V5 की। यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2021 को 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ। तो 6 दिसंबर 2021 को 21वें भारत और रूस के बीच जो वार्षिक शिखर सम्मेलन का बैठक है वह भारत के नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यानी जो रूस के राष्ट्रपति हैं श्री व्लादिमीर पुतिन और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके साथ 21वें भारत और जो रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन है उनकी बैठक नई दिल्ली में 6 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी। ठीक है, अगर बात करते हैं हम पिछले वार्षिक शिखर सम्मेलन की, तो यह वार्षिक सम्मेलन मोदी जी की जो व्लादिवोस्तोक की यात्रा के दौरान यह सम्मेलन की बैठक सम्मेलन है इसकी बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में यह शिखर सम्मेलन जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है यह आयोजित नहीं हो सका। ठीक है, इस बात का आपको खासकर ध्यान में रखना है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में वार्षिक शिखर सम्मेलन यानी जो भारत और रूस के बीच का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है वह आयोजित नहीं हो सका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस शहर में व्यासी जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया। ठीक है, तो 5 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून शहर में व्यासी जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं। ठीक है, तो क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले जो दुनिया के तीसरे गेंदबाज है वह एजाज पटेल है जो न्यूजीलैंड के स्पिनर हैं। अगर बात करें इनसे पहले की जो पहला और दूसरा रिकॉर्ड किनके नाम है, तो 1956 में इंग्लैंड का एक स्पिनर है जिम लेकर, इन्होंने अपने नाम किया था पहला रिकॉर्ड, और फिर 1999 में भारत के अनिल कुंबले ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, फिर 2021 में एजाज पटेल ने। अगला क्वेश्चन है 6 से 19 दिसंबर 2021 तक भारत और मालदीव के बीच 11वां एक्वेरियन सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो 6 से 19 दिसंबर 2021 यानी भारत और मालदीव के बीच जो 11वां एक्वेरियन सैन्य अभ्यास है वह मालदीव का एक द्वीप है कडधु द्वीप, इसमें आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी जो भारतीय सेना की टुकड़ी है वह भारत और मालदीव संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास एक्स एक्वेरियन के 11वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण 6 से 19 दिसंबर 2021 तक, डेट ध्यान में रखना है, 6 से 19 दिसंबर 2021 तक मालदीव के कडधु द्वीप में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2021 को भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों की पहली 2+2 वार्ता 2021 कहां आयोजित हुई। तो 6 दिसंबर 2021 को भारत और रूस के जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता है यह भारत के नई दिल्ली शहर में आयोजित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2021 को भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत संधायक का कहां पर जलावतरण किया गया। तो 6 दिसंबर 2021 को भारतीय नौसेना का जो अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत है संधायक, इसका जो जलावतरण है वह कोलकाता में किया गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो भुवनेश्वर में आयोजित जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 है उसका खिताब अर्जेंटीना ने अपने नाम में किया है। यानी जो FIH, कौन सा FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 यानी जो 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इस विश्व कप में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। अगर भारत की बात करें तो भारत फ्रांस से 1-3 से हारकर चौथे स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कोनिजेती रोसैया का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहरीन में आयोजित चौथे एशिया युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जो बहरीन में आयोजित चौथे एशिया युवा पैरा जो खेल 2021 में भारत में कुल टोटल 41 पदक जीते हैं, जिनमें से 12 तो स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं और 15 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। ठीक है, टोटल 41 पद अपने नाम किए हैं, जिनमें से 12 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में कितनी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 7 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी ने 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें टोटल 9300 करोड़ रुपए की लागत को इसमें बताया गया है और 7 दिसंबर को गोरखपुर में नरेंद्र मोदी ने 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, अध्यक्ष के रूप में अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसका नया अध्यक्ष के रूप में अभी फिलहाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हर साल भारत में सशस्त्र जो सेना झंडा दिवस है किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो 7 दिसंबर को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है हर साल। कब? 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो पंडित भजन सोपोरी है, पंडित भजन सोपोरी को मध्य प्रदेश सरकार है इसके द्वारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज 2021 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया? तो भारत की स्पिनर है रविचंद्र अश्विन। इनको जो भारत की जो भारत और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज हुई थी, इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। इस सीरीज में अश्विन ने 14 विकेट लेकर टीम इंडिया को यानी अपनी टीम को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।